हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील को गोली लगने से वह नीचे गिर जाता है। सभी उसे संभालती है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाती है। पुलिस श्रीचंद को अपनी हिरासत में ले लेती है। सभी नील को आंखें खुली रखने के लिए कहती है और काफी परेशान होती है। नील को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद भक्ति भागश्री और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। भागश्री कारण पूछती है तो भक्ति कहती है कि आप श्रीचंद के घर में रह रहे थे और रजत श्रीचंद के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा था, इसीलिए आपसे पूछताछ होगी। वह उन्हें बताती है कि आप लोग बच्चों को लेकर विदेश भागने का प्लान बना रही थी और श्रीचंद ने ही आप लोगों की टिकट भी बुक की थी, इसलिए आप सब शक के दायरे में हो। भागश्री जाने लगती है। तभी सभी उससे कियान को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे कियान को देने से मना कर देती है। सभी भक्ति भागश्री से कियान को छीनकर सभी को दे देती है। भागश्री गुस्से में आकर भक्ति से कहती है कि मेरे पोते को छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। भक्ति जवाब देती है कि सभी आपके पोते की माँ है और आप थाने में जा रही हो, वहाँ बच्चों का जाना ठीक नहीं है। भक्ति उसे चलने के लिए कहती है। भागश्री जाते हुए सभी से कहती है कि भले ही मेरा पोता अभी तेरे पास है, लेकिन मैं मेरे पोता पोती को लेने वापस जरूर आऊंगी। वे सभी भक्ति के साथ चले जाते हैं। इसके बाद सभी नील को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। सभी बताती है कि इसे गोली लगी है। डॉक्टर नील को देखते हैं और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। इसके बाद सभी परेशान होती है और पुरानी यादों में खो जाती है। वह नील से उसकी पुरानी बहस और उसकी मदद को याद करती है। इसी बीच भक्ति सई और कियान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सई सभी से पूछते हैं कि मेरे पुग्गी अंकल को क्या हुआ है, क्या वह भी पापा जैसे स्टार बनने वाले हैं। सभी रोते हुए कहती है कि नहीं, आपके पुग्गी को कुछ नहीं होगा। वह कहती है कि भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। वह सई को नील के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है। सई भक्ति के साथ चली जाती है। सभी नील के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर नील को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद नर्स सभी के लिए पानी लेकर आती है और उससे कहती है कि आप चिंता मत करो, आपके पति को कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी सभी को याद आता है कि किस तरह से नील ने सभी की मांग भरी थी। वह खुद को शीशे में देखती है और हैरान होती है। नर्स सभी को सांत्वना देते हुए कहती है कि आप चिंता मत करो, आपके पति को कुछ नहीं होगा। अगर आप कमजोर पड़ गई तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। सभी परेशान होती है। इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं तो सभी की नील की हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते, हमने सर्जरी कर दी है, लेकिन जिस नस पर गोली लगी है वह दिमाग के बहुत पास है। जब तक नील को होश नहीं आ जाता तब तक उसकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर नील की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सभी नील को ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से देखते हुए उसके बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि नील ने उसकी मदद करने के लिए उससे शादी कर ली और सई को बचाने के लिए गोली खाई। इसी बीच लीना पूरे परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। सभी उसे देखकर हैरान होती है। लीना सभी से पूछती है कि नील को क्या हुआ है। वह गुस्से में सभी से इसका जवाब मांगती है। सभी रोते हुए कहती है कि उसको गोली लगी है। लीना कहती है कि यह तो डॉक्टर ने हमें बता दिया है, तुम ये बताओ उसको गोली कैसे लगी। सभी घबराते हुए बताती है कि किसी ने मेरी बेटी को उठा लिया था, नील उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक लीना सभी को थप्पड़ मार देती है। सभी चौंक जाते हैं। लीना दुखी होकर नील के लिए चिंता जताती है और इस सब के लिए सभी को दोष देती है। वह रोने लग जाती है। सभी दुखी होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी सई के पास आती है और भगवान से प्रार्थना करती है। सई नील की हालत के बारे में पूछती है और कहती है कि पुग्गी अंकल को कुछ नहीं होगा। मैंने भगवान से उनके लिए प्रार्थना की है, आप पुग्गी अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी बीच सई सभी के माथे पर लगा सिंदूर देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि इसका मतलब क्या पापा वापस आने वाले हैं। सई खुश होकर सभी से गले लग जाती है। दूसरी तरफ नील को याद आता है कि उसे किस तरह से गोली लगी थी। वहां पर खड़े नर्स और उसका साथी कहते हैं कि बच्ची को बचाने के लिए इन्होंने खुद अपनी जान दांव पर लगा दी। बाप ऐसे ही होते हैं। ये सब नील सुनकर रहा
होता है। नर्स नील की बॉडी में हलचल देखती है और डॉक्टर को बुलाने जाती है। इसके बाद डॉक्टर और प्रधान परिवार नील के पास आते हैं। लीना दुखी होती है। डॉक्टर नील से पूछता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो। तभी नील कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। नील उससे पूछता है कि आप कौन हैं। लीना स्तब्ध रह जाती है। लीना रोते हुए बताती है कि मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पापा हैं, हम सब तेरा परिवार हैं। नील जवाब देता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं जानता। नील बार बार कहता है कि मेरी पत्नी और बच्चों को बुला दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि हमने उन्हें बुला दिया है। डॉक्टर सबको बाहर चलने के लिए कहते हैं। इसके बाद विनोद डॉक्टर से पूछता है कि तेजस्विनी इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसका कोई बच्चा है। नील बीवी और बच्चा किसे बोल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जिस बात का डर था शायद वही हुआ है। भूषण पूछता है कि नील को हुआ क्या है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि चोट लगने से ब्रेन में जो स्वेलिंग हुई है उसकी वजह से नील की याददाश्त चली गई है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी बीच नर्स वहां आती है और कहती है कि पेशेंट को होश आ गया है, तो क्या उनकी बीवी और बेटी को बता दूं। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम उनकी बीवी और बेटी को जानती हो। नर्स कहती है कि वही तो उन्हें यहाँ लेकर आई थी और उनके साथ बेटी और छोटा बच्चा भी था। विनोद हैरान होकर कहता है कि नील सभी को अपनी पत्नी और उसके बच्चों को अपने बच्चे क्यों कह रहा है। डॉक्टर कहता है कि यह तो सभी से बात करके ही पता चलेगा। लीना सभी से बात करने के लिए जाने लगती है। तभी डॉक्टर से रोक लेता है और कहता है कि आप सभी से बात मत करो, सभी मैं बात कर लूंगा। विनोद भी लीना से डॉक्टर की बात मानने के लिए कहता है। डॉक्टर सभी को बुलाने के लिए कहता है। लीना दुखी होकर कहती है कि यह क्या हो गया है। नील अपने परिवार को नहीं पहचान रहा और उस सभी को अपनी बीवी क्यों मान रहा है। लीना बार बार अपने आप को कोसते हुए कहती है कि हमने कल घर चलने के लिए नील के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं करी। वह अपने आई बाबा को ही भूल गया, उसे सिर्फ वह औरत और उसके बच्चे याद हैं। दूसरी तरफ सभी डॉक्टर के केबिन में आती है और डॉक्टर से पूछती है कि नर्स ने मुझे बताया कि नील को होश आ गया, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। डॉक्टर से मिलने की अनुमति देते हैं। सभी जाने लगती है। तभी डॉक्टर से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर बुरा ना मानो तो क्या एक बात पूछ सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ महीने पहले तुम्हारे पति की मौत हो गई थी, तो तुम्हारी मांग में यह सिंदूर कैसे आया। सभी अकलाते हुए डॉक्टर से कहती है कि यह सिंदूर नील ने लगाया। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। सभी अपनी पूरी कहानी डॉक्टर को बता देती है कि नील ने उसकी मदद करने के लिए सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और सही को बचाते हुए उसे गोली लगी थी। डॉक्टर को सारी बात समझ आ जाती है और वह सभी को नील की रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि नील को ब्रेन के पास वाली नस पर गोली लगी थी और इसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डॉक्टर सभी से कहते हैं कि नील को सिर्फ तुम और तुम्हारे बच्चे याद है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने उसकी बीवी बनकर चलो। सभी मना कर देती है और कहती है कि नील ने सिर्फ हालात संभालने के लिए सिंदूर लगाया था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें नील का एहसान चुकाने का मौका मिला है, तो पीछे मत हटो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।